ओके, क्वेश्चन आपका सर वी हैव y इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल है, आप जानते हो कि आपके पास ये जो पावर है ये a1 है, ठीक है। आपके पास जो भी वैल्यू डालोगे तो पावर आपके पास पावर a1 है जो पॉजिटिव कर देगी। लेकिन जब ये आपके पास -1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका आप देख सकते हो सिंपल सा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यानी कि एक्स जब मैं 2 पुट करता हूँ, एक्स जब 2 पुट करता हूँ तो वाई का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू कहाँ कट करेगी मेरे पास, एक्स जब 2 पुट करते हैं इसकी आप मेजरिंग कर लें, 0 1 2 -1 -2, ठीक है। अब जब मैं एक्स 2 पुट करता हूँ यानी कि ये चीज़ यहाँ पर, तो वाई क्या होता है मेरे पास 0 हो जाता है। तो ये ग्राफ मेरे पास यहाँ पर यूँ कुछ बनेगा इस तरीके से, और -1/4 है। तो अब यहाँ भी देख सकते हो सिंपल से ग्राफ मैंने एक्चुअली ड्रॉ कर भी लिया है। ये मेरे ग्राफ फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो x-2 यानी कि मैंने 2 पुट किया तो ये ग्राफ देखो यहाँ पर आपके पास ये यहाँ पर कट कर रहा है, और ये नेगेटिव है, सारी वैल्यूज नेगेटिव। मैं आपको पहले बताता है नेगेटिव ऑफ से कब डाउन होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि x आपके पास जो है आप जो भी पुट करो आपके वैल्यूज आएंगी वाई की नेगेटिव में आएंगी, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल, यहाँ पे सारी वैल्यूज का ग्राफ यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक्स 2 पे कट कर रहा है और वाई 1 पे कट कर रहा है, सही है। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, यानी कि इसकी डोमेन रेंज और इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसका डोमेन रेंज इन्वर्स निकाल लेता हूँ मैं। कैसे निकालोगे, पहले मैं क्या करता हूँ इसकी डोमेन निकाल लेता हूँ। डोमेन कैसे निकालोगे आप जानते हो, डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर जो चाहे पुट करो, यानी कि डोमेन क्या होगी मेरे पास, डोमेन होगी इसकी ऑल रियल नंबर, यानी कि माइनस से प्लस इन्फिनिटी। अब सवाल है रेंज का, रेंज कैसे निकालूँ, रेंज निकालने के लिए क्या करूँगा, इसका इन्वर्स निकालूंगा। सो फंक्शन क्या लिखा है मेरे पास, y इक्वल टू -1/4 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के दिखाना है। ये 4 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4y इज इक्वल टू, बल्कि माइनस भी मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। सो -4y का मल्टीप्लाई होगा -4y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूँगा। क्या करूँगा, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा बेटा, -4y। लेकिन अब मुझे पता चला यहाँ पर क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंपल मुझे नज़र आ रहा है इसकी रेंज क्या होगी आपके पास, मुझे इसको सेटिस्फाई करना है। तो क्या करो, पहले सॉल्व कर लो इसको। x-2 है तो यहाँ पर आएगा 2 -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस -4 इंटू वाई स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स। अब रेंज क्या होगी बेटा इसकी, ये आपके पास इन्वर्स तो आ चुका है, ठीक है। ठीक है, आपके पास एक्चुअली इन्वर्स है, और सर आपका पार्ट 2 का सवाल सॉल्व हो चुका है 1-1, ठीक है। अब मैंने क्या करना है सिंपल, ये इन्वर्स किस जगह डिफाइंड होगा, ये भी खास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वर्स तो है भाई, कहाँ डिफाइंड है इन्वर्स, तो मेरा इन्वर्स डिफाइंड है कहाँ पर, एक्स यहाँ पे वाई की वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि इसकी रेंज होनी चाहिए। सो 0 से लेके जो फंक्शन है रेंज ऑफ वाई, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन जो ओरिजिनल गिवन है वो क्या है मेरे पास, रेंज ऑफ एफ एक्स आपका 0 से स्टार्ट होगा जनाब, और कहाँ तक जाएगा, बल्कि इसको मैं यूँ लिखूँ ज़्यादा सही रहेगा, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक बस। क्योंकि अब यहाँ पे देखो ये कब सेटिस्फाई होगा इसका रूट, जब बेटा यहाँ पे माइनस है। अब मैं वाई की वैल्यू माइनस पुट करूँगा तो ये प्लस होएगा, तो ये सॉल्व कर लेगा, ठीक है, इट्स ओके। इसलिए मैंने माइनस की सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी। अब जब मैं वाई की वैल्यू पॉजिटिव डालूंगा तो क्या वो मैं पॉजिटिव करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि पॉजिटिव मिलके नेगेटिव के साथ क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो मेरे पास इसका रूट सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा ऐसे पता क्या चला मेरे पास, वाई की वैल्यू या तो 0 हो या उसके बाद नेगेटिव हो, तो ये सॉल्व होते तो रेंज क्या होगी मेरे पास, -इन्फिनिटी से लेके 0 तक होगी, ठीक है। ये मेरा पार्ट सी हो चुका। अब मेरे पास अगला सवाल लिखा हुआ है। बेटा इसके पहले क्या कर लेता हूँ, सिंपल बात कर लेते हैं इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर ग्राफ कैसे बनाओगे सिंपल। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया 1 - 2 e⁻² का। ये यहाँ पे क्या कट कर रहा है आपका, सिंपल आप देखो यहाँ पर आपका जो वैल्यूज आएंगी वाई की, अब यहाँ पर आपके पास जो होगी वैल्यू एक्चुअली ये 1 - 2 लिखा हुआ है, यानी ई पावर, और ई पावर क्या होता है, नेवर जीरो, कभी जीरो नहीं होता है, यानी इसकी वैल्यू आएगी आपका सिंपल आपके पास 0, और फिर यहाँ पे आपके पास आएगा सिंपल यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी ना आपके पास, ये 1 पर आके बिल्कुल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अभी देखो ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, उसकी वजह क्या है, ये आपके पास क्या होगा, करीब करीब आता रहेगा, यानी कि e⁻0 ज़्यादा मैक्सिमम कितना होगा, 1 से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल करीब करीब होगा, और 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो उतना इसके डिस्टेंस रह जाएगा। उसकी रीज़न यही है, आपके पास ये क्या होगा, आपके पास ये बिल्कुल आगे आगे कहीं भी नहीं मिलेगा, बल्कि ओवरलैप कर सकता है, लेकिन बहुत ही इन्फिनिटली कोई डिस्टेंस होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल बहुत माइनर सा, ठीक है। तो ये अब क्या होगा सिंपल, सर ग्राफ कैसे बनेगा हमने आपके सामने प्लॉट कर दिया ग्राफ कैलकुलेटर की मदद से। सो
तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डोमेन और रेंज वगैरह निकाल लेता हूँ। डोमेन कैसे निकालोगे, सिंपल आप जानते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर ई पर जो भी पुट करो, ये जीरो तो होना नहीं, यानी कि डिनोमीटर भी नहीं है, ना ही लॉग है। तो सिंपल आप क्या करो यहाँ पर, आपके पास इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी मेरे पास माइनस से प्लस इन्फिनिटी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आप पुट कर सकते हो। हाँ, रेंज आप निकाल दो। रेंज कैसे निकालोगे, रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसको लिख लो, सिंपल y इक्वल टू 1 - 2e - 2x, ठीक है। तो रेंज कैसे निकालोगे, पहले आप इसको इन टर्म्स ऑफ, आपने क्या करना है, इसको एक्स लिख के इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स लिखा हुआ है वाई के इन टर्म्स ऑफ वाई में लिख के दिखाना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल तो रेंज के लिए आप जानते हो, इसका इन्वर्स भी निकाल लेते हो साथ में अगर आ सके तो स्टार्ट करते हैं, y इक्वल टू 1 - 2e⁻−2x। तो क्या करूँगा, मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स के दिखाना है, तो क्या करो, सिंपल -2e⁻−2x को मैं माइनस की जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा, +2e⁻−2x, और 1 वैसे ही रहा, y इधर आ गया, -1 हो गया, -y हो गया, सॉरी। अब क्या करो, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये आएगा e⁻−2x इक्वल टू 1 - y/2। सो अब क्या करो बेटा, मुझे ई ख़त्म करना है, मुझे पूरा पूरा एक्स अलग करना है, ठीक है। तो क्या करो, सिंपल आप यहाँ से लॉगरिथम लोगे, आप जो लॉगरिथम लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, जब लॉग लोगे तो ये आपका से ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा लॉग, यानी कि एल एन लिख लो क्योंकि नेचुरल है, तो एल एन 1 - y/2, और -2 मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2 ln 1 - y/2। अब मुझे क्या करना है बेटा, ln मेरे पास जीरो को सॉल्व नहीं करता, ln क्या हो, जीरो को सॉल्व नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा बेटा, मुझे ये वाली वैल्यू चेक करनी है डोमेन के लिए, इसकी इन्वर्स की, यानी कि ये मेरे पास क्या आ चुका है, इन्वर्स आ चुका है, जो मेरे पास पार्ट 2 का क्वेश्चन 2 का एक्स जो माइ पार्ट सी है, एच सी है, ठीक है। तो बेटा इसका इन्वर्स भी आ चुका है मेरे पास, ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन 2 का। अब मुझे अगर इसकी रेंज निकालनी है बस फाइनल, तो बेटा इसकी डोमेन निकालूंगा मैं, रेंज आ जाएगी। चीज़ क्या है मुझे समझने की, वो ये है कि एल एन जो अंदर को सॉल्व नहीं करता, वो जीरो को सॉल्व नहीं करता, तो बेटा मेरे पास क्या करूँगा, मैं 1 - y को क्या करूँगा, जीरो को इक्वेट करवाऊंगा। तो जब मैं जीरो को इक्वेट करवाता हूँ तो मैं पता चलता है 1 - y, 2 यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू वाई, यानी कि y 1 नहीं होना चाहिए, 1 पर y क्या होगा, होगा तो ये ऊपर फंक्शन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और प्लस मुझे नेगेटिव भी सॉल्व नहीं करता है एल, तो मैं क्या करूँगा, इसकी डोमेन क्या होगी, तो इसकी रेंज क्या होगी, सो रेंज ऑफ गिवन एफ क्या होगी मेरे पास, -∞, यानी कि नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मैं प्लस आती रहेंगी, ठीक है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे पहले हमने एक केस में डिस्कस किया था। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, बहुत नेगेटिव वैल्यू डालोगी, जो भी डालोगे तो वो प्लस ही हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसको सॉल्व कर लेगा, और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो -∞ लेके कहाँ तक चलेगा, 1 तक। अब यहाँ राउंड ब्रेक लगाऊंगा, यहाँ भी राउंड लगाऊंगा, क्योंकि 1 को सॉल्व नहीं करता, तो इसकी आंसर क्या होगा, ये रेंज होगी एफ, जो मेरे पास आ चुकी है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या लिखा है मेरे पास, बट आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ का मैंने प्लॉट कर लिया, -12 tan इनवर्स 2x - 2 का। तो कैसे आपके पास सिंबल आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है, यहाँ इसका असिम्प्टोट बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनवर्स अच्छा एक्चुअली होता है क्या है आपके पास, मैं आपको पहले बताऊँ, जो सिंपल टेन का ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो उसका यूँ कट कर रहा होता है, टेन का ग्राफ क्या होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2, ऐसे ही होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई/2, इस तरीके से। तो अब बेटा ये टेन का ग्राफ होता है, टेन एक्स का होता है, सिंपल जो नॉर्मली होता है, जब इसका इन्वर्स लोगे तो ये ग्राफ क्या होगा, ये यूँ मूव कर जाएगा इस तरफ, यानी कि ये वाला ऐसा ही होगा, ये नीचे आ जाएगा और फिर ये ऊपर, यानी कि ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, जैसा कि आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं हेयर। तो ये इन्वर्स का ग्राफ है, तो इस तरह बनेगा, यहाँ से यूँ गए तो टिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मेरे पास इसको डोमेन और रेंज निकालिए। डोमेन क्या होगी बेटा, पहली बात तो इसकी डोमेन में निकाल लेता हूँ। डोमेन होगी इसकी, डोमेन होगी, आप जानते हो, आप इन्वर्स फंक्शन है, आपसे जो चाहे पुट करें, यानी कि डोमेन हो गया आपके पास माइनस से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे ऑल एलिमेंट पुट कर सकते हो, आपको उसको वैल्यू मिल जाएगी। रेंज, रेंज कैसे निकालोगे, रेंज का अच्छा सवाल है। रेंज निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूँगा और इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करूँगा। कैसे निकालूंगा, टू -2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहीं मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, -2y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x - 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है मैंने, सिंपल एक्स को अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 10 लूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ऑपरेटर लूँगा तो ये होगा -2y इज इक्वल टू 2x - 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, आपके पास -2 यहाँ पर लेफ्ट पर राइट पर इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 + 10 -2y इज इक्वल टू 2x। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो 1 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/2 10 -2y इज इक्वल टू x, ठीक है।
अब यहाँ पे इसकी डोमेन क्या होगी, मुझे इसकी डोमेन निकालनी है एक्चुअली, तो फिर इसकी वो मेरी ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी। ठीक है, बेटा अभी आपके पास हर एक जगह रिस्ट्रिक्शन होती है, वो क्या होती है, हर एक ऑपरेटर के हिसाब से। अब यहाँ पे टेन इनवर्स, टेन जो है मेरे पास कहाँ पे सॉल्व नहीं करता बेटा, टेन इनवर्स, टेन जो है मेरे पास पाई बाय टू पे सॉल्व नहीं करता, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि एंगल नहीं मिलता वहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास जो टू वाई है, मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए, वो मैं क्या करूँगा, हमें रेंज निकालते वक्त ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम रेंज आराम से निकाल सकते हैं। तो टू वाई जो होगा मुझे ये किसके बराबर हो, जो मुझे नहीं चाहिए वो क्या, वो पाई बाय टू नहीं होना चाहिए। अब माइनस टू लगा लें, वो तो ऑब्वियस बात है, माइनस टू रखेंगे प्लस टू रखेंगे दोनों में आनी चाहिए, तो माइनस टू रख लें। तो बेटा अब मुझे वाई की वैल्यू से निकालूंगा, तो मैं क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू पाई टू मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से टू मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड होगा, तो क्या होगा, टू टू द फोर यानी कि माइनस 4। तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, -π/4 और +π/4 दोनों होंगी, क्योंकि दोनों π/4 प्लस हो गए माइनस से, दोनों को ये हमारे पास क्या होता है, टेन जो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इन्फिनिटी यानी कि 1090 ऊपर वर्टिकली वाई निकल जाता है। ठीक है, सो इसकी रेंज क्या होगी मेरे पास, सो रेंज होगी मेरे पास, रेंज होगी मेरे पास, यहाँ लिख लो आप, सो रेंज ऑफ एफ इज -π/4 से लेके π/4 तक ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज उसके बाद यहाँ ओपन इंटरवल लगाऊंगा। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, -π/4 से π/4, माइनस से लेके +π/4 तक। ठीक है, अगला सवाल क्या लिखा है मेरे पास, वो देख लेते हैं हम। ओके, क्वेश्चन ये है y इक्वल टू 1/2x - 3। तो बेटा आपका सिंपल जो डोमेन होगी इसकी, मैं इसकी डोमेन की पहले बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये ग्राफ भी समझाना है इसका, तो मैं 2x - 3 कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यानी कि 2x - 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका जीरो को सॉल्व नहीं करता, तो बेटा इस जीरो को सॉल्व नहीं करेगा, तो बस जीरो को इक्वेट करके चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इसकी वैल्यूज जो हुई सॉल्व नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x = 3, x = 3/2। बेटा इसकी वैल्यू होगी 3/2 पे डिफाइन नहीं होगी, तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर